तो चलिए फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि माइनिंग सरदार हो गया, ओवरमैन और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो डीजीएमएस एग्जाम होता है, इंस्पेक्टर, गेट, इन सब का तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग जाइए, कोर्स को परचेज़ करिए और अपनी तैयारी की एक्यूरेसी को और भी बढ़ाइए। ठीक है, डेली की तरह जो हमारा 20 क्वेश्चन का क्लास होता है, आज भी हमारा क्या है 20 क्वेश्चन रहेगा 61 से लेकर के 80 तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेटर सीट इन HEMM। तो HEMM में ऑपरेटर सीट के लिए निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन है हीटेड सीट, पैडिंग, एर्गोनॉमिकली डिजाइन विथ वाइब्रेशन रिडक्शन और इंटीग्रेटेड मैसेज सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी है बिल्ट इन ऑडियो स्पीकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप सभी लोग को पता होगा जो ऑपरेटर सीट होता है वो क्या होता है, एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया हुआ रहता है और इस प्रकार से रहता है कि वाइब्रेशन को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टन मस्ट द ओवरमैन विजिट ईच वर्किंग प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट एज पर रेगुलेशन 47(7)(a। ठीक है, तो रेगुलेशन 47(7)(a) के अनुसार डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक वर्किंग प्लेस में ओवरमैन कितने बार विजिट करेगा। ऑप्शन है 1 एवरी 12 आवर्स और ट्वाइस इन शिफ्ट, एज ऑफ्टन नेसेसरी और पॉसिबल। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 1 एवरी वीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जब उसको ज़रूरी हो तब जाएगा वो, प्रत्येक जो उसके दायरे में है वर्किंग फेस, या फिर जितना पॉसिबल हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन माइनिंग सरदार के केस में क्या है कि वो कम से कम 3 बार अपने एरिया जो उसको मिला हुआ है उसकी जांच करेगा और वो रिपोर्ट लिखेगा। ठीक है, कम से कम। लेकिन इसमें क्या है, नेसेसरी जब वो ज़रूरी हो या जितना पॉसिबल हो, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट शुड बी यूज एज ए रेफरेंस फॉर अंडरग्राउंड सर्वे पॉइंट ऑन माइन प्लान्स। तो माइन प्लान्स पर अंडरग्राउंड सर्वे पॉइंट के रेफरेंस में क्या उपयोग किया जाना चाहिए। क्या है, लीज बाउंड्री, नेशनल ग्रिड बाई सर्वे ऑफ इंडिया, लोकल टोपोग्राफी मैप, और ऑप्शन नंबर डी है एडजस्टमेंट माइन बाउंड्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द नेशनल ग्रिड बाई सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन अप्लाई टू द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन बाई मेल प्रैक्टिशनर। तो मेल प्रैक्टिशनर द्वारा महिलाओं की मेडिकल एग्जामिनेशन पर क्या कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, ऑप्शन है इट मस्ट बी कंडक्टेड विद द कंसेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ अनदर वुमेन। ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ प्रोहिबिटेड, यानी कि मनाही है। ऑप्शन नंबर सी है मस्ट बी डन बाय ओनली इन इमरजेंसी, ओनली इमरजेंसी के केस में ही कोई मेल प्रैक्टिशनर महिलाओं का मेडिकल एग्जामिनेशन लेगा। और ऑप्शन नंबर डी है इट रिक्वायर्ड रिटर्न कंसेंट फ्रॉम फैमिली, उसके फैमिली से रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि वह सहमति लेगा उस औरत से जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन लेना है। ठीक है, और किसी एक अनोदर वुमेन की प्रेजेंस में ही वो मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हिच सुपरविजन मस्ट ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन फायर एरिया बी कंडक्टेड। तो फायर एरिया में ब्लास्टिंग ऑपरेशन किसके सुपरविजन में कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन है सरदार हो गया, असिस्टेंट मैनेजर इंचार्ज ऑफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन, और ऑप्शन सी है ओवरमैन शिफ्ट इन चार्ज। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फायर एरिया में ब्लास्टिंग को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, पूरा सुपरविजन किसके कंट्रोल में रहता है, तो रहता है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, जो कि क्या होता है, चार्ज लेता है ब्लास्टिंग ऑपरेशन का। ठीक है, फुल्ली चार्ज किसके पास रहता है, असिस्टेंट मैनेजर के पास, ओवरमैन लोगों के पास नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच डिवाइस इज मैंडेटरी टू इनहेंस रियर विजिबिलिटी इन ऑल HEMM, यानी कि सभी HEMM में रियर विजिबिलिटी को इनहेंस करने के लिए कौन सा डिवाइस मैंडेटरी है। रियर विजन कैमरा, और ऑप्शन नंबर बी है रियर व्यू मिरर ओनली, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, और रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, रियर विजन कैमरा, रियर विजिबिलिटी को इनहेंस करने के लिए रियर विजन कैमरा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ब्लाइंड स्पॉट मिरर क्या होता है, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट जो ऑपरेटर को जो जगह नहीं दिखता है, ब्लाइंड है, उसके लिए लगा होता है ब्लाइंड स्पॉट मिरर। ठीक, और रिफ्लेक्टिव स्टिकर होता है रात के समय में HEMM को दूर से देखा जा सके। ठीक है, वो होता है रिफ्लेक्टिव स्टिकर।
व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अलाउड बिटवीन द टब रिरेलर्स ऑन हॉलेज रोडवे। तो हॉलेज रोडवे पर टब रिरेल के बीच मैक्सिमम कितनी दूरी की अनुमति है, मतलब टब रिरेल हम लोग मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, कितनी दूरी तक। ऑप्शन है 150 मीटर, 200, 250। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 250 मीटर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम हम लोग रिरेल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स अंडर रेगुलेशन 47(2)(c)। तो रेगुलेशन 47(2)(c) के अनुसार सबऑर्डिनेट ऑफिशियल के रिगार्डिंग ओवरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑप्शन है प्रोवाइड मंथली ट्रेनिंग, अप्रूव लीव रिक्वेस्ट, इंश्योर द परफॉर्म ड्यूटी प्रॉपरली, और ऑप्शन नंबर डी है रिकॉर्ड दियर अटेंडेंस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि इंश्योर करेगा कि अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करें जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिशियल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंस्टिट्यूट द अप्लीएट मेडिकल बोर्ड अंडर रूल 29 के। तो रूल 29 के अनुसार अप्लीएट मेडिकल बोर्ड की गठन कौन करता है। ऑप्शन है क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम डीजीएमएस, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द माइंस, वेलफेयर इंस्पेक्टर, नन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम डीजीएमएस, यानी डीजीएमएस का क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, बाकी ये सब तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पर्सनल मस्ट बी डिप्यूटेड फॉर ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन फायर एरिया। फायर एरिया में ब्लास्टिंग ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के पर्सन को तैनात किया जाता है। ऑप्शन है ओनली सीनियर माइनर्स, अ पर्सन ट्रेंड इन ब्लास्टिंग इन फायर एरिया, और ऑप्शन नंबर सी है जनरल वर्कर विद ब्लास्टिंग एक्सपीरियंस, और ऑप्शन नंबर डी है ओवरमैन सर्टिफिकेट इन ब्लास्टिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पर्सन ट्रेंड इन ब्लास्टिंग इन फायर एरिया, यानी कि फायर एरिया में जो पहले से काम किए हुए व्यक्ति है, ट्रेंड है, उन्हीं को क्या किया जाता है, तैनात किया जाता है फायर एरिया में काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेप्टेबल नॉइस एक्सपोजर लेवल फॉर एचईएम ऑपरेटर विदाउट पीपीई। तो बिना पीपीई के एचईएम ऑपरेटर के लिए एक्सेप्टेबल नॉइस एक्सपोजर लेवल क्या है। 75 डेसिबल, 80, 85 और 90। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 85 डेसिबल। ठीक है, 85 डेसिबल क्या है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल नॉइस इसका एक्सपोजर लेवल है, और अगर इससे एक्सिट करेगा 85 डेसिबल से अगर एक्सिट करेगा तो उस केस में पीपीई का यूज़ किया जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हाट मस्ट द ओवरमैन इंश्योर अबाउट ट्रैक और ट्राम लाइन एज पर रेगुलेशन 47(5)। तो रेगुलेशन 47(5)D के अनुसार ट्रैक और ट्राम लाइन के बारे में ओवरमैन क्या इंश्योर करेगा। ऑप्शन है दे आर ग्रेज्ड मंथली, और ऑप्शन नंबर बी है दे आर लीड ग्रेडेड एंड ब्लास्टेड प्रॉपरली, और ऑप्शन नंबर सी है दे आर पेंटेड टू इंडिकेट लोड लिमिट, दे आर यूज ओनली बाई हॉलेज वर्कर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दे आर लीड ग्रेडेड एंड ब्लास्टेड प्रॉपरली, यानी कि उसे ट्रैक और जो ट्राम लाइन से वो अच्छे ढंग से उसे बिछाया गया हो, बैठाया गया हो, और ब्लास्टेड जो मटेरियल है उसे ठीक से पैक किया हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंटरवल इज रिक्वायर्ड फॉर सरफेस कंटूर लाइन इन माइन प्लान्स। तो माइन प्लान्स में सरफेस कंटूर लाइन के लिए इंटरवल की कितनी इंटरवल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 2 मीटर, 5, 10, 15। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 मीटर के अंतराल पे सरफेस कंटूर लाइन को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट फॉर्म इज यूज फॉर इशूइंग मेडिकल सर्टिफिकेट आफ्टर एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में इशू किया जाता है। तो फॉर्म ओ हो गया, पी, क्यू, एन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉर्म ओ में मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इज परमिटेड फॉर यूज इन फायर एरिया। तो फायर एरिया में यूज़ करने के लिए कौन सी टाइप के एक्सप्लोसिव परमिटेड है। ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यानी कि N4 हो गया, और जेलेटिन बेस्ड एक्सप्लोसिव, स्लरी और इमल्सन एक्सप्लोसिव, और ऑप्शन नंबर डी है TNT बेस्ड एक्सप्लोसिव। देखिए ये सब यूज़ नहीं किया जाता है N4 वगैरह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फायर एरिया में ओनली स्लरी एक्सप्लोसिव और इमल्सन एक्सप्लोसिव का ही यूज़ किया जाता है।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू वार्म ऑपरेटर ऑफ फैटिग्यू। तो ऑपरेटर को थकान की चेतावनी देने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है वार्निंग सिस्टम ऑफ और फैटिग्यू, और अलार्म सिस्टम, स्पीड लिमिटर, और ऑप्शन नंबर डी है इंटरलॉक डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वार्निंग सिस्टम फॉर फैटिग्यू, यानी कि थकान के लिए वार्निंग सिस्टम लगा हुआ रहता है। ठीक है। एट वाट इंटरवल मस्ट द मेन होल बी प्रोवाइडेड इफ ग्रेडियंट इज लेस देन 1/6। तो जहाँ ग्रेडियंट रास्ते का ढाल क्या है 1/6 से लेस देन है, तो वहाँ पे मेन होल कितने इंटरवल पे प्रोवाइड किया जाएगा? 10 मीटर है, 15, 20, 25। तो क्या हो जाएगा? अगर 1/6 से लेस है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर, यानी कि 1/7 हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा? 20 मीटर के अंतराल पे क्या बनाया जाएगा? मेन होल बनाया जाएगा। और 1/6 या 1/5, 4, इस केस में 10 मीटर के अंतराल पर क्या बनाया जाएगा? मेन होल बनाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस आर रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग सिस्टम इन HMM। तो HMM में ब्रेकिंग सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेफ्टी डिवाइस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है पार्किंग ब्रेक हो गया, SAHR सिस्टम, सर्विस ब्रेक, और ऑप्शन नंबर डी है रिटार्डर सिस्टम। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन जो है 78 नंबर, ये MSQ है। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो आपको देखना है कौन कौन सा इसमें इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर व्हाट टाइप ऑफ मैप इज रिक्वायर्ड इफ द लीज बाउंड्री कैन नॉट बी शो ऑन सिंगल प्लान। तो यदि लीज बाउंड्री को सिंगल प्लान पर नहीं दिखाया जा सकता है तो किस प्रकार के प्लान की आवश्यकता होती है? तो की प्लान बनाया जाता है ऑन द सुटेबल स्केल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही प्लान में, सिंगल प्लान में लीज जो हमारा बाउंड्री है उसको हम लोग नहीं दिखा सकते, तो एक की प्लान बनाया जाता है। ठीक है, सुटेबल स्केल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मस्ट ब्लास्टिंग बी कंडक्टेड इन फायर एरिया। फायर एरिया में ब्लास्टिंग कैसे की जानी चाहिए? तो यूज इलेक्ट्रिक डिटोनेटर हो गया, यूजिंग डिटोनेटिंग फ्यूज डाउन द होल, यूजिंग सेफ्टी फ्यूज सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी है यूजिंग वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यूजिंग डिटोनेटिंग फ्यूज डाउन द होल। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, DTH कहाँ यूज़ किया जाता है? तो फायर एरिया में यूज़ किया जाता है। ठीक, तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी अगर आप लोग माइनिंग प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है।